हाँ, तो आइए आज की क्लास में अपन देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कह सकते हैं इसको, एंड इसको शॉर्ट में अपन ई इफेक्ट भी कह सकते हैं, ई प्रभाव भी कह सकते हैं। देखिए अपने अगले वीडियो में देखा था इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव देखा था। उसमें अपन ने देखा था कोई विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है, वो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है। लेकिन ये जो प्रभाव होता है इसके लिए दो कंडीशन होती है, एक तो होना चाहिए डबल बॉन्ड होना चाहिए और दूसरा आक्रमणकारी अभिकर्मक। आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होता है? बस आक्रमणकारी अभिकर्मक को जुड़ने के लिए जगह चाहिए। अब ये कब संपन्न होगा? जब किसी कार्बन या कि कीटोन समूह हो सकता है, ये कीटोन समूह मैंने लिखा है यहाँ पर, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और कीटोन कोई भी मतलब डबल बॉन्ड वाला होता है उसमें ये उस डबल बॉन्ड को हटते ही क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि जब आक्रमणकारी अभिकर्मक चला जाता है तो वे प्रेरणिक प्रभाव वापस अपना डबल बॉन्ड में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये आक्रमणकारी होता है उस पर उपस्थिति के कारण से होता है और हटते ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्लियर? देखिए इसके बारे में क्या क्या है। अस्थायी प्रभाव होता है, ये जो प्रभाव होता है वो अस्थायी प्रभाव होता है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट था वो अपन ने देखा था अस्थायी प्रभाव था। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है, इसकी उपस्थिति में ही काम करता है। आक्रमणकारी अभिकर्मक नहीं रहेगा तो काम करेगा ही नहीं, बैठा रहेगा ना ऐसे घूंगा होके। ये क्या होता है? आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है, इसकी उपस्थिति में ही काम करता है। जैसे आक्रमणकारी इधर उधर देखा है ना, हट गया के रास्ते पर देखा हुआ तो ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? समाप्त हो जाए, वापस अपने डबल बॉन्ड में बन जाता है ना। क्लियर? देखिए यह जो प्रभाव होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखिए ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को अपन मिला के कहते हैं असंतृप्त यौगिक, है ना। तो असंतृप्त यौगिक पर काम करता है कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहते हैं। देखिए यहाँ पर कीटोन समूह है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? या तो कार्बन होगा, ये पूरा कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसके कारण से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एक बॉन्ड होता है वो शिफ्ट हो जाता है किसी एक कार्बन पर और अगले में फिर शिफ्ट होगा। देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वो किसी एक कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, तो इसमें एक आक्रमणकारी जुड़ेगा, फिर डबल बॉन्ड बचा, फिर एक वो क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है किसी एक कार्बन पर, तो फिर दूसरा आक्रमणकारी जुड़ेगा। मतलब त्रिकोण के लिए 2 आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड के लिए एक आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ते हैं। यहाँ पर कीटोन है तो ऑक्सीजन होता है, ऑब्वियसली क्या कर लेता है? ये डबल बॉन्ड को खींच लेता है अपने तरफ, जिसके कारण से ये डबल बॉन्ड इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण से आक्रमणकारी अगर नेगेटिव वाला होगा तो किस पर जुड़ेगा? पॉजिटिव वाले पर जुड़ेगा, और अगर पॉजिटिव वाला है तो किस पर जुड़ेगा? नेगेटिव वाले पर जुड़ेगा। क्लियर? ये समूह युक्त होते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। आक्रमणकारी अभिकर्मक की मांग पर, आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है क्या मांगता है? कोई चार्ज, इसको चाहिएगा प्लस का चार्ज या फिर नेगेटिव का, कोई भी चलेगा ना इसके लिए। साजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का बहुबंध, यानी कि साजित जो साझा किया हुआ है वो पाई बंध है ना, पाई बंध होना जरूरी है। पाई बंध का मतलब होता है, देखिए 2 बॉन्ड है ना, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। जैसे कि अपन समझते हैं यहाँ पर डबल है तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, अगर ट्रिपल में बात करेंगे तो एक ही सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। समझ गए? देखिए बहुबंध से साजित बंधित एक परमाणु पर पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाता है। एक ही परमाणु इस दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ले लेता है। दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, इसको तो अपन कहते हैं मुक्त मूलक, है ना। एक एक जाता है दोनों पर तो उसको अपन मुक्त मूलक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही क्या करेगा इसको खींच लेगा, यानी कि एक ही कार्बन इसको खींच लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन को, जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। विस्थापन होना ये क्या कहलाता है? उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। समझ गए? आक्रमणकारी अभिकर्मक की मांग पर साजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का बहुबंध से बंधित एक परमाणु पूर्ण रूप से क्या होता है? विस्थापित होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। समझ गए? इसे मुड़े हुए तीर के निशान के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा अपन को, ये मुड़े हुए तीर के निशान के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 2 टाइप का होता है, प्लस ई प्रभाव एंड माइनस ई प्रभाव। क्लियर? देखिए यहाँ पर नोट लिखा गया है, जो आई प्रभाव होता है उससे ई प्रभाव अधिक प्रबल होता है। यानी कि अपन ने बात की थी आई प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, उससे क्या होगा? प्रबल कौन होगा? ई प्रभाव प्रबल होता है। मजबूत कौन होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव मजबूत होगा। देखिए एक होता है धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इसको अपन प्लस ई प्रभाव भी कह सकते हैं, और एक होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, जिसको माइनस ई प्रभाव भी कह सकते हैं। धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में कुछ नहीं होता है, बस कोई धनात्मक परमाणु यानी कि आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है वो आके के जुड़ेगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन प्लस मान लीजिए, Na+ मान लीजिए, इसके माने बहुत सारे होते हैं जो प्लस वाले होंगे, उसको अपन कहते हैं धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव वाले अभिकर्मक। जैसे कि यहाँ पर समझिए बहु आबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ता है। देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, किसी एक कार्बन पर शिफ्ट हो गया तो देखिए यहाँ पर जो ग्रहण करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन ध्यान रखिए अपन का धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव दर्शाना है तो इसके लिए अपन क्या लेंगे? धनात्मक आक्रमणकारी अभिकर्मक लेंगे। समझना, धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के लिए धनात्मक आक्रमणकारी अभिकर्मक की जरूरत पड़ेगी।
तो वो इस पर जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, विस्थापन हुआ, इस पर जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अपन जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आकर्षण होता है, क्लियर। तो ये इस पर जुड़ेगा। अब दूसरा देखिए ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, जिसको माइनस ई प्रभाव भी कह सकते हैं। बहु आबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन उस परमाणु पर होता है जिस पर आक्रमणकारी अभिक्रमक नहीं जुड़ता है। सिंपल लॉजिक है, कैसे, क्योंकि इसमें होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऋणात्मक आक्रमणकारी अभिक्रमक जुड़ेगा, जिसके कारण से ऋणात्मक वाले पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। लेकिन ऋणात्मक वाला अपन का क्या जुड़ा है, आक्रमणकारी अभिक्रमक है, तो वो किस पर जुड़ेगा, पॉजिटिव वाले पर। लेकिन विस्थापन कहाँ हुआ है, इस पर। तो देखिए यहाँ पर कीटोन है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहाँ पर हुआ, ऑक्सीजन पर, और पॉजिटिव चार्ज आया कार्बन पर। तो ये आक्रमणकारी अभिक्रमक वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन नहीं होता है।